गुड मॉर्निंग क्लास। ये वीडियो 7th क्लास के बच्चों के लिए है। अच्छा बच्चों, हम हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं तथा ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रजातंत्र का विकास। अच्छा बच्चों, प्रजातंत्र का विकास। प्रजातंत्र क्या है? लोगों अथवा जनता द्वारा शासन। जनता क्या है? जनता अपने मुखिया का चुनाव मत द्वारा करती है और फिर वहाँ पर क्या है, शासन किया जाता है। अच्छा बच्चों, प्रजातंत्र को सीधे शब्दों में एक ऐसी सरकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो लोगों अथवा सामान्य जन द्वारा निर्मित की जाती है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में प्रजातंत्र लोगों द्वारा बनाई हुई सरकार है और उन्हीं की सरकार है और उनके लिए क्या है, कार्य करती है। एक प्रजातंत्र में वास्तविकता क्या होती है, लोगों के हाथ में होती है। लेकिन क्या है, एक बड़े आकार के देश में इस तरीके से शासन करना मुश्किल है। इसके लिए क्या है, प्रजातंत्र को आधुनिक काल में शासन करना क्या है, मुश्किल है। इसके लिए हमें अपने प्रतिनिधियों का क्या है, चुनाव करना पड़ता है, जिससे क्या है, देश का शासन अच्छे तरीके से चल सके। लोगों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव के माध्यम से चुनाव करते हैं, जो सरकार चलाते हैं। यह सरकार लोगों के कल्याण के लिए सभी प्रकार के कार्य निर्णयों नीतियों के लिए उनके प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अच्छा बच्चों, 17वीं और 18वीं शताब्दी के समय में इंग्लैंड और फ्रांस में क्रांति के दौरान, जब 18वीं और 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस में प्रजातंत्र की भावना की अवधारणा क्या थी, उभर कर रहा है। जिस समय इसका पूर्ण शब्द बनता है लोगों एवं जनता का शासन। प्रजातंत्र का क्या अर्थ है? लोगों एवं जनता का शासन। प्राचीन काल में एथेंस में सभी स्वतंत्र नागरिकों के अतिरिक्त, जो एथेंस एक शहर था इंग्लैंड में, उसमें क्या है, वहाँ की जो स्त्रियाँ थी, वहाँ के दास थे, विदेशी थे, जो कि ग्रीस में रह रहे थे, साथ मिलकर निर्णय लेने का अधिकार था प्राप्त किया। इस प्रकार से एक सीमित मात्रा में प्रजातंत्र केवल स्वतंत्र नागरिकों के लिए ही हो और उस समय भी जो प्रचलित था। प्राचीन रोमन गणराज्य में कुछ प्रतिनिधित्व के रूप वाला प्रजातंत्र कार्य रूप में ही प्रचलित था। ये कह रहे हैं कि प्राचीन काल में जो रोमन साम्राज्य था, उसमें क्या था, प्रतिनिधित्व वाला प्रजातंत्र कार्य रूप में ही प्रचलित था। जिन लोगों को चुनाव डालने का अधिकार था वो ही क्या मत दे सकते थे। कुछ आधिकारिक पद चुनाव द्वारा ही भरे जाते थे। सभी लोगों को क्या है, मत डालने का अधिकार नहीं था। रोमन लोगों का समाज वह प्रथम समाज था जिसने गणतंत्र का विचार विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। जो रोमन समाज था उसने विश्व के लोगों के सामने गणतंत्र का विचार क्या है, लोगों के सामने प्रकट किया। आधुनिक काल में हम एक अप्रत्यक्ष रूप वाले प्रजातंत्र का पालन करते हैं। आम जनता को अपने प्रतिनिधियों का क्या है, चुनाव करती है और उनके लिए कानून का निर्माण करती है। जो हम आधुनिक में आप देख रहे हैं, हम अपने चुनाव करते हैं, आम जनता क्या अपने उम्मीदवार का प्रतिनिधि का चुनाव करती है और जो प्रतिनिधि होते हैं वो कार्य करते हैं और लोगों के लिए कानून का निर्माण करते हैं। फिर उसको क्या, लोगों द्वारा उन कानूनों का पालन किया जाता है। प्रजातंत्र का विकास और उनकी अवधारणा एक क्रमिक विकास वाली क्या होती है, प्रक्रिया रही है। अच्छा, अब हम प्रजातंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारण और क्रांतियां थीं। सन 1688 की इंग्लैंड की प्रसिद्ध क्रांति ने ब्रिटिश समाज के निरंकुश शासन पर क्या है, गहरी चोट पहुंचाई। जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में जो एथेंस शहर था, वहाँ पर क्या है, लोगों ने प्रजातंत्र की आवाज़ उठाई। तो जो वहाँ इंग्लैंड का जो निरंकुश राजा था
वहाँ पर क्या है उसको आघात हुआ, उसको बुरी चोट पहुँची, क्योंकि लोगों ने उनके प्रति क्या है आवाज़ उठाई थी, वो प्रजातंत्र का विकास करना चाहते थे। इससे कानून के शासन को स्थापित किया गया और वहाँ पर क्या है कानून राजा निरंकुश शासन से हटा दिया गया और कानून द्वारा शासन स्थापित किया गया। एक लिखित कानूनों का संग्रह संगठित किया गया। देश के शासन को चलाने के लिए उत्तरदायी देश की संसद को क्या है प्रदान किया गया। जो तानाशाही जो शासन था वहाँ पर क्या है हटा दिया गया और कानून वहाँ पर स्थापित कानून के शासन को स्थापित किया गया। अब उसके बाद फ्रेंच में लोगों ने आपस में मिलकर समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की भावना को प्रस्तुत किया। लोगों ने मतलब आपस में मिलकर आवाज़ उठाई और जो वहाँ की सत्ता संभाले हुआ था जो राजा था उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई और उसने भी क्या है इन्होंने भी एक कानून के शासन को स्थापित किया फ्रेंच में। और इसने राजा की सत्ता को गहरी चोट पहुंचा। इस क्रांति का उद्देश्य फ्रेंच समाज में व्यापक असंतुलन की स्थिति को क्या था समाप्त करना था। क्रांति के पश्चात शीघ्र ही एक संविधान का निर्माण हुआ और गणतंत्र बन गया फ्रेंच। इसके बाद रूस में 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति ने भी सामाजिक और आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया। अच्छा बच्चों, आपको जो मैंने अब रीड करवाया है वो आपको घर पर रीड करके करना है और क्वेश्चन ज्योग्राफी में क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आज का ये होमवर्क है। थैंक यू क्लास।